तक माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। ये पूरे अप्रैल का करंट अफेयर है। बहुत लोगों की मांग थी कि हाँ पूरा अप्रैल का करंट अफेयर लाइए, तो ये आज पार्ट 1 में है और कल आपका पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। मैं तो ये वीडियो अभी बना रही हूँ शाम में, ये आपके वीडियो हो सके तो आपको अपलोड हो जाए बहुत जल्दी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं ये पूरे के पूरे अप्रैल का करंट अफेयर। एक वीडियो में नहीं, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जरूर आएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने मोदी किचन की शुरुआत की है? तो वह राज्य सरकार कौन है? तो वह राज्य सरकार है तमिलनाडु। किस देश ने बहुपक्षीय अभ्यास एक्सरसाइज रेड फ्लैग को रद्द कर दिया है? तो किसने किया है? तो वो अमेरिका ने किया है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने 29 मार्च 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया है 66 यानी कि 66वां। टाटा पावर ने किस देश में सुआखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया? जॉर्जिया। किस राज्य ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन लॉन्च किया है? तो वो कौन सी राज्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश। किस मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 लॉन्च की है? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने। परवई मुनियम्मा का निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो गायक थे। और मैं आपको एक और बता दूं, अप्रैल महीने में 2 सितारों का भी निधन हुआ है। पहले तो इरफान खान थे जिसको पद्म विभूषण से वो सम्मानित थे, और दूसरे ऋषि कपूर थे। सूचना प्रसारण, ये तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कोविड-19 अपडेट की जानकारी देने के लिए किस नाम से ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है? #इंडिया फाइट कोरोना। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पोर्टेबल यूवी सैनिटाइजर विकसित किया है? तो वो कौन सा है? तो वो है IIT मुंबई। स्पेस एजेंसी नासा ने सूर्य के विशालकाय और सौरकण तूफान का अध्ययन करने के लिए किस नाम से मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो कौन सा नाम होगा? सनराइज। आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से कर लेना। सनराइज इंटरफॉर्मीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। आपका S का मतलब आ सकता है, R का मतलब आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल सेवा की शुरुआत की है? तो वो कौन सा राज्य सरकार है? तो वह मध्य प्रदेश की राज्य सरकार है, जहाँ पे बच्चों को रेडियो से पढ़ाया जाएगा। चीन ने कोविड-19 बीमारी के इलाज के लिए किस जानवर के पीत की सिफारिश की है? तो वह जानवर कौन है? तो भालू है। वैसे चमगादड़ के भी पीत को सिफारिश किया गया था। किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के मूवमेंट ट्रैक को कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया है ट्रैक करने के लिए? तो वह राज्य सरकार कौन है? तो वो कर्नाटक है। ICICI बैंक ने कोविड-19 संबंधित बीमा सेवा शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो किसके साथ समझौता किया है? तो भारत पे के साथ। एक होता है फ़ोन पे, एक होता है भारत पे। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ छोटा सा, भारत पे क्या है और फ़ोन पे क्या है, और इसके CEO कौन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? वैसे तो बहुत लोग लिखते हैं आई नो, लेकिन जो लोग नहीं लिखते हैं उन लोगों के लिए भी कि आप लोग लिखा करो। जो चीज़ आप लिख देते हो आपको याद हो जाता है। किस राज्य सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया? तो वो राज्य सरकार कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। अर्जुन देव का अभी हाल ही में निधन हुआ है, वह भारत के एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इतिहासकार और शिक्षाविद थे। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 2 अप्रैल को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की 2020 की थीम क्या रखी गई? द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 85वां। किस राज्य सरकार की बच्चों ने शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रज्ञा कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? प्रज्ञा। रेडियो वाला कहाँ का था? तो मध्य प्रदेश। और ये क्या है? प्रज्ञा। तो प्रज्ञा कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये असम में हुआ। वैसे आप जान जाइए जीवन साथी योजना कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए है। तो ये सब आप छोटे मोटे क्वेश्चन कंफ्यूज मत कीजिएगा। वर्ष 2021 में युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो चीन करेगा।
भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे किए? तो किस के साथ किए हैं? चीन के साथ। जम्मू कश्मीर ने कितने सालों से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो 15 वर्ष। किसने कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की? तो फोनपे ने। भारत सरकार ने किस नाम से कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया? आरोग्य सेतु। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को किस वर्ष तक स्थगित किया गया? वर्ष 2022। सुंदर होम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? लक्ष्मी नारायण दुरईस्वामी। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने शॉर्ट्स नाम से शॉर्ट वीडियो मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आप ये टिकटॉक अगर आप चलाते होंगे तो टिकटॉक में जैसे 15 सेकेंड और 60 सेकेंड का, उसी तरह अब यूट्यूब भी लाएगा। किस राज्य सरकार ने नवरत्नालु पैदल दरी की ईल योजना लॉन्च की है? तो ये सब जितने भी अजीब अजीब नाम होते हैं वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के ही रहते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल। एनटीपीसी के कंपनी के एचआर कौन बने हैं? तो दिलीप कुमार पटेल। किस देश ने मास्क पहनने और कोरोना वायरस के नाम लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तुर्कमेनिस्तान। भारतीय रेलवे ने वर्कर्स के सबसे अधिक लोकोमोटिव का उत्पादन करने के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा ठीक है, ये तो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये कौन सा है? तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहले वाईफाई लागू करने वाला कौन सा स्टेशन बना है? आईआईएससी बेंगलोर ने वैज्ञानिकों ने किस नाम से एक स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है? तो प्रोजेक्ट प्राण। टोनी लीव्स, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, वो क्या थे? तो एक गणितज्ञ थे। माईलैब डिस्कवरी द्वारा तैयार की गई भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 किट का नाम क्या रखा गया है? तो पैथोडिडेक्ट। दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बने? बॉब बेटेन, जो ब्रिटेन के हैं। एशिया विकास ने बैंक में 2020 में से 2021 तक विकास दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4%। किस कंपनी के संस्थापक एमडी और सीईओ ने प्रवीण जाधवी कंपनी बोर्ड से इस्तीफा दिया? तो पेटीएम अर्निंग। किस देश ने अप्रैल 2020 में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? डोमिनिकन गणराज्य। उबेर ने कोविड-19 उपचार में लगे स्वास्थ्यकर्मियों को आने जाने के लिए किस नाम से परिवहन सेवाएं लॉन्च की है? तो उबेर मेडिक कोर्स। गीता राम जी का निधन हुआ, वो क्या थी? प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट थी। 19वीं राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या रखा गया? द स्मार्ट ट्रिपलेट्स रोबोट। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने कम लागत वाले फेस शील्ड को विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की। हॉकी में 100 से अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रहे? सोहेल अब्बास। किस राज्य सरकार ने भारत सरकार की बनी ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता में मो प्रतिभा लॉन्च की? तो उड़ीसा। जितने भी मो से आएंगे, मो बस सेवा, मो जीवन योजना, तो ये सारे कहाँ के रहेंगे? उड़ीसा के रहेंगे। सौर जल निधि योजना, कालिया योजना, बेट्टा योजना, सारे के सारे उड़ीसा के ही हैं। किस देश ने आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को स्थगित कर दिया गया? तो भारत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आईएनएक्स इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज पर कितने मिलियन डॉलर ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए गए? तो $100 मिलियन। देश का पहला कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? नोएडा में। किस देश के क्रिकेटर ने डेनियल फिलिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। किस देश ने मात्र 10 दिन में 4000 बेड का नाइटिंगेल अस्पताल बनाया? ब्रिटेन। राष्ट्रीय समुद्री सेवा 2020 की थीम क्या रखी गई है? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानेट। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं के लिए माई कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? तो मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस की थीम क्या रखी गई? टुगेदर फॉर माइन एक्शन। आप बताइए कि मुझे कोल अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? भारतीय रेलवे ने किस नाम से कम लागत वाला ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर बनाया? जीवन। किस बैंक ने कोविड-19 के चलते डोर स्टेप सर्विस सेवा लॉन्च की है? तो वो कौन सा बैंक बना है? तो स्टेट बैंक। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार हैं।
कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। किस देश ने भारत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की आपूर्ति की मांग की है? तो अमेरिका है। भारतीय रेलवे की किस कंपनी ने सर्वाधिक इंजन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। कोविड-19 से लड़ने के लिए IAS और IPS अधिकारी संघों ने किस पहल की शुरुआत की? करुणा। सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रिच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। देखिए फुल फॉर्म याद करते जाइए वरना आ जाएगा करुणा में N का क्या मतलब है, तो वहाँ पे ओह सोचेंगे मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं है, इसलिए याद करते जाइए। समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को। GSK हॉर्लिक्स ब्रांड को 30-39 करोड़ रुपए में किस कंपनी ने खरीदा? तो वो हिंदुस्तान है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो XNCC। किसने कोविड-19 शिकायतों के खिलाफ राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। संयुक्त राष्ट्र का COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? स्कॉटलैंड। किस खिलाड़ी को नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया? कोम्बे ब्रायंट। नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव आधारित शिविर स्थापित करने के लिए किसके लिए एक योजना तैयार की? तो आर्टेमिस। पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो नवीन पटनायक। इंटरनेशनल डे ऑफ द पोर्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट डेवलपमेंट एंड पीस कैंपेन की थीम क्या थी? तो लेट्स #बी एक्टिव एंड हेल्दी टू बीट #कोविड-19। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए किसने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की? तो IAF। किस बैंक ने PM केयर फंड में दान दी गई राशि को एकत्र करने के लिए चुना गया? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। किस राज्य सरकार ने लोगों को संगठित करने के लिए V-Safe टनल स्थापित किया? तेलंगाना। किस शहर के चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है? तो वो न्यूयॉर्क है। जो हमारा करंट अफेयर डेली ऑडियो ऐप पे सुनते होंगे उनको इनमें सिर्फ 80% करंट अफेयर याद होंगे क्योंकि बिल्कुल वही चीज़ है। MK अर्जुन 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो मलयालम संगीतकार थे। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो अनुराग श्रीवास्तव को। कोविड-19 पर काम कर रहे स्टार्टअप के लिए भारत सरकार ने किसकी स्थापना की? तो कवच। NHAI वर्ष 2019 से 20 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ? 3979 किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो 5T। ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था? ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। याद रखिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। नासा ने अंतरिक्ष में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट निगरानी करने के लिए किस नाम से एक नए इमेजिंग रडार सिस्टम का उपयोग करने का निर्णय लिया? तो CIRES। कॉपसेस्ट इमेजिंग रडार ऑफ द अर्थ साइंस। बुलेट प्रकाश का वर्ष 44 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वो एक प्रसिद्ध क्या थे? कॉमेडियन थे। नॉस्कॉम कंपनी के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया? UB प्रवीण रॉय। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? लाइफलाइन उड़ान। भारत सरकार ने किन दवाइयों के निर्यात पर प्रतिबंध को हटाया? हाइड्रोक्लोरोक्वीन और पैरासीटामोल। किस राज्य ने मनाए जाने वाले कारगा त्योहार पर प्रतिबंध लगाया है? तो कर्नाटक। किस एयरलाइन ने भारत की पहली कार्गो ऑन सीट उड़ान का संचालन शुरू किया है? तो स्पाइसजेट। वर्ष 2019 में दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के आवेदनों का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा रहा? चीन है। किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। बस लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को भी थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन पैसेंस रख के सुना करो। हुरून ग्लोबल रिच के लिस्ट में मुकेश अंबानी अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर है? तो पहले ये 9 में थे, अब ये 17 में बन गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किसके द्वारा शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित किया है? डिजी लॉकर। हाउ टू कंटिन्यू वर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाउलो गियर्डनो। अमेरिका ने कोविड-19 के खिलाफ संभावित लड़ने वाली किस दूसरी वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया है? INO 4800।
4800। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए अपनी फंडिंग रोकने का फैसला किया है? तो वो देश कौन सा है? तो अमेरिका है। किस राज्य ने पुलिस में एफआईआर की होम डिलीवरी शुरू की है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने रक्षा पर्व नामक ऐप लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने टेली मेडिसिन सुविधाएं पहल लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ और दिखा दूँ। आपको तो ऑडियो लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी आप उसे फॉलो, क्योंकि ये ऑडियो में भी आएगा। ये आज का पार्ट 1 है और पार्ट 2 बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ।